नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर। आज का बहुत शुभ दिन है। मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूं। मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूं, सारे मुस्लिम भाइयों बहनों को, और कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, सबको मैं ईद मुबारक कहना चाहता हूं। जैसे कि मैंने मेरे पुराने वीडियोज़ में बताया था कि फेस्टिवल सेलिब्रेट करना एक सबसे बड़ा और अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। उसी लिए चलो हम सारे मिलके ईद को मनाएं। किसी भी कौम या जाति धर्म के हो, हम सारे मिलके ईद की आज इस शुभ दिन पे ईद मनाएं। ईद में क्या करना होता है? खुशियाँ मनानी होती है। अच्छे कपड़े पहनो, शीरखुरमा खाओ, अपने दोस्तों से मिलो और आनंद की बातें करो। ये सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है अपने स्ट्रेस को हटाने का। ईद में हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। खैर, ये सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना आ गया है, तो हम एक दूसरे को टेलीफोन पे या दूर से ही एक दूसरे को ईद मुबारक कह सकते हैं, ईद की बधाई दे सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं रमज़ान और ईद के बारे में कहना चाहूँगा। किसी भी आदत को बनने के लिए 21 बार उस आदत को रिपीट करते हैं तो वो आदत बन जाती है। 21 बार हम किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो आदत बन जाती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो रमज़ान हमारे 30 दिन के होते हैं। ये एक वर्कशॉप के तरीके से देखा जा सकता है। इस वर्कशॉप में हम कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें सीखते हैं। कोई हमें हेल्थ के बारे में, हम अपने आप को अच्छे हेल्दी रख सकते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं। सो हम स्पिरिचुअलिटी भी सीखते हैं और हेल्दी कैसे रहना ये भी सीखते हैं। तो चलते हैं स्पिरिचुअलिटी में। रमज़ान में जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हमें फॉलो करना होता है। प्रार्थना करनी होती है, नमाज़ पढ़नी होती है, भगवान को रोज़ याद करना होता है, झूठ नहीं बोलना होता है, सच बोलना होता है, कि कोई भी बुरा काम नहीं करना होता है, कोई भी बुरी आदत नहीं लगनी होती है, जैसे कि तंबाकू खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना। ये कुछ भी हम नहीं करते रमज़ान के दौरान। किसी को हम हानि नहीं पहुंचाते। ये सारी चीज़ें हमें स्पिरिचुअलिटी से लिफ्ट करती है। ये सारी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो हमें एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देता है। तो इससे हमारा माइंड अच्छा रहता है। और ये प्रैक्टिस हमने रमज़ान में की है और यही प्रैक्टिस हमें अगले 11 महीने करने हैं। ये वर्कशॉप था। इस वर्कशॉप में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब हमें ये अगले 11 महीने प्रैक्टिस करनी है। हमारी आदत बन चुकी है क्योंकि हमने 21 दिन क्रॉस कर दिए हैं, इसलिए ये अब हमारी आदत बनी है। और इस आदत का आप फ़ायदा उठाओ और अगले 11 महीने तक इसे प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से हेल्दी रहने का तरीका भी हमने रमज़ान में सीख लिया। दिन में 2 बार खाना है और वो 1 घंटे के अंदर ही खाना है, और बाकी के भूख पे हमें अच्छे से कंट्रोल करना है। और ये हम 1 महीने में सीख चुके हैं। अब ये 11 महीने हमें कैसे बिताने हैं? स्पिरिचुअलिटी के साथ और हेल्दी रहने के साथ। ये दोनों चीज़ें हमें मेंटेन करनी है अगले 11 महीने तक। और इस 11 महीने में हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या क्या है, हम क्या क्या चीज़ें फॉलो नहीं कर पाए आदत होने के बावजूद भी। हमारी आदत किस चीज़ों की आदत हमारी टूट गई है, वो हमें नोट डाउन करना है। और फिर से अगले रमज़ान में जो जो कमज़ोरियाँ हमारी हुई है इस रमज़ान के बाद, वो हमें पूरी करने का, उस कमज़ोरियों को ख़त्म करने की हमें चेष्टा करनी है। तो रमज़ान हमें हर साल 1 महीने का वर्कशॉप है जिसमें हम हमारी सारी कमज़ोरियों को मिटा सकते हैं। हर साल हम हमारी कमज़ोरियों को नोट डाउन करना है और रमज़ान महीने का ये फ़ायदा उठा के उस कमज़ोरियों को दूर करना है।
1 महीने का ये वर्कशॉप दिया गया है। इस वर्कशॉप में हम जो कुछ भी सीखे, खुदा ने हमको एक चांस दिया था इस वर्कशॉप में सब कुछ सीखने का, हम ये सब सीखे। आज हमारा वर्कशॉप पूरा हो गया है, उसीलिए हम आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम दुनिया में एंटर होंगे वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद, और हमें इस वर्कशॉप में हम जो जो सीखे हमने वो सब कुछ अगले 11 महीने तक हमें फॉलो करना है। तो ये रमज़ान का मैसेज है और ये ईद का मैसेज है, ये सेलिब्रेशन का टाइम इसलिए जैसे कि हम किसी भी, जब हम ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो हमारा सेलिब्रेशन होता है, हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, कॉन्वोकेशन होता है। तो ईद एक कॉन्वोकेशन है, रमज़ान का सर्टिफिकेट मिला है हमें कि हमने सारी हेल्दी और स्पिरिचुअलिटी दोनों गेन किए हमने 30 दिन में, और ये सर्टिफिकेट के साथ हमें ये प्रूव करना है कि अब हम क्वालिफाइड है और हम ये सारी चीज़ें अगले 11 महीने तक पूरा करेंगे। और अगर हम किसी भी चीज़ में फ़ेल होते हैं तो अगले रमज़ान में हम वो पेपर भी क्लियर करेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको मैं नमस्ते कहता हूँ, और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जिन लोगों ने रमज़ान को फॉलो किया है वो अगले 11 महीने उसे पूरी अच्छी तरीके से, ये कोर्स पूरा अच्छी तरीके से पूरा करें। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।